हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 94 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मूर्ख रावण, तू आंखें होते हुए भी अंधा है। देख, एक अयोध्या के राजकुमार ने तुझे चुनौती दी। शूर्पणखा लंका में पहुंच गई थी और दशानन के सामने खड़ी होकर दशानन को फटकारे जा रही थी। सगी बहन है रावण की शूर्पणखा। रावण अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया था। बहन, क्या हुआ? तूने ये मुंह में कपड़ा क्यों लगा रखा है? अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? रावण बोला। तेरी प्रतिष्ठा बचा रही हूँ मूर्ख भाई। रावण को गाली दिए जा रही थी समस्त लोकपालों के सामने, पर बहन भाई को कुछ भी बोल सकती है, ये उसका अधिकार होता है। मेरी प्रतिष्ठा, बात क्या है? पूरी बात बता बहन। देख, अपने चेहरे पर रखा कपड़ा शूर्पणखा ने जैसे ही हटाया, रावण ने देखा उसकी आंखें ऐसी हो गईं जैसे आग उगल रही हो। वो क्रोध में भर गया था। पर ये नाक कान किसने काटे? मुझे पहली मत बुझा, सीधे साफ बता क्या बात है, वो बता। रावण जल्दी सुनना चाहता था सारी घटना। अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र है वो राम। शूर्पणखा ने कहा। राम? चौंक गया रावण। तुम जानते हो भाई? शूर्पणखा ने पूछा। रावण कुछ नहीं बोला। बात बता क्या हुआ? इतना ही बोला था लंकेश। वो तुम्हारा काल बनकर आया है राम। दंडकारण्य के सभी ऋषि मुनियों को आश्वासन देकर बैठा है पंचवटी में कि वो राम तुम्हें और तुम्हारे समस्त राक्षस समुदाय को मिटाकर ही रहेगा। शूर्पणखा बोले ही जा रही थी। मैं गई थी भाई, ऐसे ही भ्रमण करती हुई पंचवटी में पहुंची थी। वो राम अपने अनुज के साथ है और उसके साथ पत्नी भी है। भाई, बहुत सुंदर है राम की पत्नी। भाभी, बुरा मत मानना, मंदोदरी की ओर देखते हुए बोली। भाभी मंदोदरी तो उनकी दासी बनने लायक भी नहीं है। भाई, मैं तुम्हारे लिए राम पत्नी को यहाँ लेकर आने वाली थी, पर राम ने इशारा करके अपने छोटे भाई से मेरी नाक कान कटवा दिए। शूर्पणखा चिल्लाई। रावण, ये मेरी नाक नहीं कटी है, तेरी कटी है। रावण की बहन, उसकी ये स्थिति, तेरे बल पौरुष को धिक्कार है रावण। रावण ने कुछ देर विचार किया, फिर बोला। तेरे और भाई भी तो हैं दंडकारण्य में, खरदूषण, त्रिशिरा और अकंपन। ये सब बातें वहाँ हैं, तो फिर मेरे पास क्यों आई तू? सबको मार दिया राम ने। शूर्पणखा बोली। क्या? इस बार रावण डर गया और उसके मुखमंडल में डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। खरदूषण कोई साधारण योद्धा नहीं थे, मेरे समान ही तो वीर थे वे। फिर राम ने उनको मार गिराया। रावण सोच रहा था, पर उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि खरदूषण को रावण के बराबर ही शक्ति मिली थी। जब वो राम खरदूषण को मार सकता है, तो हे रावण, वो तेरा भी वध कर सकता है। वापस सिंहासन में बैठ गया रावण। शूर्पणखा बोलती रही, पर रावण का ध्यान अब कहीं और चला गया था, शायद भूतकाल में। हाँ, मैं तोड़ूंगा इस पिनाक को। पर रावण, ये हमारे इष्ट महादेव का धनुष है, इसको हमारा तोड़ना उचित नहीं होगा, वाणासुर ने कहा। वाणासुर, तुम इसी सोच में पड़े रहो, पर मैं दशानन इस धनुष्य को अवश्य तोड़ूंगा। तोड़ने के लिए आगे बढ़ा था रावण और पिनाक धनुष को हिला डुलाकर उठाने का प्रयास भी करने लगा था। हाँ, जैसे तैसे रावण ने अपना हाथ पिनाक के भीतर डालना चाहा ताकि पिनाक उठ सके। मुझे हंसी आती है उस जनकपुर की घटना को याद करके। पिनाक थोड़े ही उठा, पर फिर अपने स्थान पर आ गया। रावण चिल्लाया, क्योंकि उसका हाथ दब गया था, उसे दर्द हो रहा था, वो चिल्लाए जा रहा था। तब मुझे भेजा मेरे कृपालु पिता जनक जी ने। रावण का भी दुख
उनसे देखा नहीं गया था। मैंने एक ही हाथ में पिनाक को उठा दिया। रावण ने मुझे देखा, बड़े गौर से देखा था, फिर मुस्कुराया और मेरे मस्तक को देखने लगा। मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है। मस्तक को देखकर मुझे कहने लगा, जनक राज किशोरी, तुम्हें तो दुख ही दुख मिलेंगे, वनवास मिलेगा, वन में जाओगी। हाँ, तुम्हारे पति भी साथ होंगे उस समय। ओह, फिर चौंक गया रावण। तुम्हारे हाथों मेरा सर्वनाश। रावण हंसा। तेरे हाथों मेरी लंका का सर्वनाश होगा। तू कौन है? रावण से टकराने वाली कोई साधारण नहीं हो सकती तू। रावण ने आंखें बंद कर ली थीं, फिर मुस्कुराने लगा। आंखें खोल ली उसने। तू तो जगदम्बा है, तू तो जगत जननी है। आ, मेरी लंका में आ और मेरा उद्धार कर। आ, मेरा निमंत्रण है तुझे। इतना कहकर रावण चला गया था वहां से। आज उन्हीं बातों को सोच रहा था रावण। उसकी पत्नी का नाम सीता है। रावण ने पूछा शूर्पणखा से। हाँ भाई, सीता ही नाम है उसका। रावण गंभीर हो गया। कबंध को भी क्या राम ने ही मारा है? हाँ भाई, कबंध को राम ने ही मारा है। राम वीर है, उनके जैसा पुरुष मैंने विश्व में नहीं देखा भाई। वो जब बाण चलाते हैं तब ऐसा लगता है जैसे गीदड़ों के झुंड को सिंह सहज होकर आक्रमण करता है। ऐसे राम बड़े से बड़े योद्धा से भी सहज ही लड़ते हैं। और तो शत्रु की प्रशंसा कर रही है। इस बार रावण चिल्लाया। शूर्पणखा चुप हो गई। उसके नाक से रक्त बह रहा था। बहन, तू इस लंका को ही अपना समझ और यहीं रह। मैं उस राम से बदला लेकर रहूंगा, तू चिंता मत कर। इतना कहकर चिकित्सा के लिए शूर्पणखा को भिजवा दिया था रावण ने। रावण भी सभा से लौटकर आ गया अपने महल पर। वो सोच में पड़ गया था, क्या राम के द्वारा ही तेरा वध होगा रावण? खरदूषण, त्रिशरा ये कोई साधारण तो नहीं थे। इनको मारने वाला फिर साधारण कैसे हो सकता है? रावण के मन मस्तिष्क में आज आंधी चल रही थी। मुझे ये बातें त्रिजटा ने बताई थी लंका में। उसने कहा था वो उस समय उस सभा में ही उपस्थित थी, क्योंकि लंका में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इस विभीषण की पुत्री को ही माना जाता था। इसलिए उसे कहीं आने जाने में कोई रोकता नहीं था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।